अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का आपके ही चैनल एस के एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक सबक और लेकर हाज़िर हुए हैं। ये है आपके निसाब जान पहचान का एक सबक है, जो है सबक नंबर 3। इसका नाम है नेकी और बदी। ये जो सबक है जो एक नज़्म है, इस नज़्म को लिखने वाले शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। ठीक है, जैसा कि आपको इसके उन्वान से, इसके टाइटल से पता लग गया होगा कि ये नज़्म नेकी और बदी के बारे में लिखी गई है। नेकी कहते हैं नेक काम करने को, अच्छे काम करने को, भलाई के काम करने को। बदी कहते हैं बुरे काम करने को, बुरा काम करने को। तो इंसान को नेकी के काम करने पर क्या सिला मिलता है और भलाई और बुराई के काम करने पर क्या सिला मिलता है, ये एक नज़्म की सूरत में आपको इस नज़्म में बताया गया है। ठीक है, नज़ीर अकबर आबादी ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़्म लिखी है, जैसे आदमी नामा हुई, नेकी और बदी हुई। उन तमाम ही नज़मों में आपने बच्चों के लिए हिदायतन तौर पे ही सारी नज़में लिखी है। जैसे इससे पहले हमने इस्माइल मेरठी की जो नज़्म पढ़ी थी, उनको भी बच्चों का शायर ही कहा जाता है। इसी तरह नज़ीर अकबर आबादी हैं, जो भी क्या है बच्चों के शायर हैं। आपने बच्चों की हिदायत के लिए, उनकी इस्लाह के लिए, उनकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, उनको सही शऊर देने के लिए आपने बहुत सी नज़में लिखी हैं। उनमें से एक नज़म आपके निसाब में आज शामिल की गई है। ठीक है, टाइटल से पता लग ही चुका है कि नेकी और बदी, अच्छे और बुरे काम करने का कैसा सिला मिलता है। इस दुनिया में नेकी और बदी के काम करने पर दुनिया में इंसान को क्या क्या हासिल होता है, वो सब इस नज़्म में आपको अलग अलग मिसालें देकर समझाया गया है। चलो, ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए पहले हम नज़्म को पढ़ेंगे और नज़्म को पढ़ने से पहले उसके शायर का मुख्तसर तारुफ़ जानेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं आज का तारुफ़। नज़ीर अकबर आबादी 1740-1830। आपकी विलादत, आपका जन्म 1740 ईस्वी में हुआ था और आपका इंतकाल व आपकी वफ़ात 1830 सन ईस्वी में हुई थी। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। आपका पूरा नाम क्या था? वली मोहम्मद। और नज़ीर आपका क्या है? तखल्लुस है। वो दिल्ली में पैदा हुए, अपने ख़ानदान के साथ आगरे में आकर बस गए। नज़ीर अवामी शायर थे। पैदा तो दिल्ली में हुए थे, लेकिन अपने ख़ानदान के साथ कहाँ गए? आगरा गए। और नज़ीर क्या हैं? अवामी शायर हैं। अवाम कहते हैं जनता को, यानी लोगों के शायर हैं। ठीक है, उनकी नज़में आम नज़में कहलाती है, जो आम लोगों के लिए लिखी जाती है। इनकी शायरियों में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है। अक्कासी कहते हैं किसी चीज़ को हूबहू छापना, हूबहू पेश करना, अक्कासी कहलाता है। हिंदुस्तानी माहौल, भारतीय सभ्यताओं को, भारतीय कल्चर को, हिंदुस्तानी कल्चर को आपने एज़ इट इज़ अपनी नज़मों में, अपने सिनफ़ों में, अपने असनाफ़ में आपने क्या किया है? पेश किया है हूबहू। उन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। ठीक है, उन्होंने हिंदुस्तानी कल्चर को लेकर, हिंदुस्तानी सभ्यताओं को लेकर आपने हिंदुस्तान के मौसम को, यहाँ के मेलों को, यहाँ के त्योहारों को और इंसानी ज़िंदगी के, यहाँ के लोगों का रहन सहन जो है, आपने अपनी नज़मों में बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। सामने के मौज़ूआत को सीधी सादी ज़बान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है। ठीक है, जो विषय आपने चुना है, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक आपने चुना है, उस टॉपिक के ऊपर बहुत ही आसान ज़बान बातों को ऐसा लिखना कि पढ़ने वाले को सब चीज़ें ऐसा लगे जैसे उसके सामने सब कुछ बीत रहा हो, सब कुछ चल रहा हो। ये उनकी बहुत बड़ी क्या है? खूबी है। उनके लिखने का क्या है? महारत है उनको इस बात में। उनके पास अल्फाज का गैर मामूली ज़ख़ीरा था। गैर मामूली, असाधारण। गैर मामूली मतलब असाधारण, असामान्य। ज़ख़ीरा था, यानी ज़ख़ीरा कहते हैं ख़जाने को। आपके पास बहुत सारे अल्फाज थे और आपने हर अल्फाजों को बहुत ही खूबसूरती से अपनी नज़मों में शामिल किया है और आपके सामने पेश किया है। वो मौका और मौजू के एतबार से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। उनके कलाम में तासीर बहुत है। ठीक है, वक्त के साथ, मौके के साथ, जैसा मौका हो, जैसी नज़म का टॉपिक हो, जिस टॉपिक पर नज़म लिखी जा रही है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने बहुत अच्छे अच्छे अल्फाजों का आपने चुनाव किया है और वहाँ पर वैसे अल्फाजों का आपने इस्तेमाल किया है ताकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावी दिखे। तासीर है मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावी, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा आपकी नज़में। रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली,
आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं, जो मैं आपको पहले इंट्रो में बता चुका था। आप क्या है, बच्चों के शायर आपकी बहुत सी नज़में बहुत ज़्यादा क्या हुई हैं, मकबूल हुई हैं बहुत ज़्यादा। उनमें से रोटियां और बंजारा नामा, मुफलिसी वगैरह वगैरह क्या है, बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं, मकबूल हुई हैं। इस तरह है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मौसमों, फलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती हैं। वो उर्दू के मारूफ शायर हैं। आपकी शायरियाँ हिंदुस्तान के कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अहम साबित हुई हैं, और ये बात इसलिए वो हिंदुस्तान के क्या हैं, उर्दू के बहुत मारूफ शायर हैं। मैं मारूफ और मशहूर का अंतर, मारूफ और मशहूर में जो तब्दीली है, जो अंतर है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मशहूर होना आसान है, लेकिन मारूफ होना बहुत मुश्किल काम है। मशहूर इंसान गलत काम करके भी, बुरे काम करके भी मशहूर हो सकता है, प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन मारूफ होना, मारूफ इंसान सिर्फ बड़े काम करके, नेक काम करके, अच्छे और काबिल एहतराम वाले काम करके ही इंसान मारूफ हो सकता है। यहाँ पर नज़ीर अकबर आबादी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ख़त्म होता है। आइए अब उनकी हम नज़्म को शुरू करते हैं, नेकी और बदी। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ नज़ीर अकबर आबादी क्या हैं, बच्चों के शायर हैं। क्या हैं, बच्चों के शायर हैं। तो उन्होंने इस नज़्म में ज़्यादा मुश्किल अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको हर बात आसानी से समझ में आ जाएगी। हर एक एक लफ्ज़ का अगर मैं आपको नहीं भी बताऊं तो भी आप इसको आसानी से समझ जाओगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि मैं आपको एक एक अल्फाज का मतलब बताता चलूं और आपको वाज़ेह तौर पर समझाता चलूं। ठीक है, आप एक दो बार ढंग से इसको सुन लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में दोबारा इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसको गौर से सुन लेंगे तो। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की नज़्म। नेकी और बदी। नेकी यानी नेक काम, बदी यानी बुरे काम। है दुनिया जिसका नाव मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बस्ती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। बहुत ही खूबसूरत शेर। पहले अब इसका एक एक मीनिंग ढंग से सुने और मैं आपको इसका मतलब बताता चलता हूँ। है दुनिया जिसका नाव मियाँ, नाव मियाँ मतलब नाम, नाव मतलब नाम। ये दुनिया जिसका नाम है, ये और तरह की बस्ती है, और तरह के रहने की जगह है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। ये दुनिया जिसका नाम है, ये कैसी बस्ती है, ये एक अलग ही बस्ती है, जो महंगों के लिए महंगी है और सस्तों के लिए सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बस्ती है। यहाँ का मतलब है यहाँ, शायरियों में यहाँ को यहाँ लिखा जाता है अक्सर। यहाँ का मतलब है यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, जगह जगह झगड़े उठते रहते हैं। हर आन अदालत बस्ती है, हर जगह अदालत लगती रहती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। गर यानी अगर, अगर मस्त रहें तो मस्ती वाली ज़िंदगी है, और पस्त करें, पस्त कहते हैं किसी को नीचा करना, पस्त कहते हैं नीचा करना, और नीचा करता जाए तो पस्ती है और नीचा ही चलता जाएगा। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, यहाँ पर कुछ देर नहीं होती, कोई अंधेरा नहीं होता, किसी बात में देर नहीं होती। एक मुहावरा है, देर नहीं अंधेर नहीं। इंसाफ और अदल परस्ती है, अदल परस्ती कहते हैं इंसाफ को, अदल परस्ती कहते हैं इंसाफ को। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। दस्त एक फ़ारसी का लफ्ज़ है, दस्त का मतलब होता है हाथ, दस्त का मतलब हाथ, और दस्त बदस्ती मतलब हाथों हाथ। दस्त बदस्ती फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है हाथों हाथ। यानी इस हाथ करो उस हाथ मिल जाए। यहाँ का सौदा कुछ ऐसा है, हाथों हाथ वाला है, टाइम नहीं लगता है किसी में, कोई देर अंधेर नहीं है। आपने जैसा काम किया उसका फल आपको वैसा ही नतीजा आपको मिलने वाला है। ये था इसका मतलब। अब आते हैं इसके मफ़हूम पर। इसका जो असल में जो शायर जो बात आपको कहना चाहता है, जो समझाना चाहता है, उस बात को आप ढंग से सुने और समझें, क्योंकि तशरीह में आपको ये बात लिखनी होगी। सबसे पहले अगर आपको बंद दे दिया जाए, सबसे पहले आपको बंद एग्ज़ाम में दे दिया जाए, इम्तहान में दे दिया जाए, तो आपको सबसे पहले लिखना सियाक़ो सबाक। मंदरजा वाला बंद हमारे निसाब के सबक नेकी और बदी से लिया गया है, जिसके शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है नीचे तशरीह। क्या लिखना है?
तशरीह, और तशरीह में जो बात आपको इस पूरी नज़्म को समझकर, इस पूरे बंद को समझकर जो बात इसमें शायर कहना चाहते हैं वही बात आपको तशरीह में लिखनी है। अब तशरीह कैसे करेंगे, मैं पहले इसका मफ़हूम आपको समझा देता हूँ। देखो, है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। ये दुनिया जिस चीज़ का नाम है, ये दुनिया जिस चीज़ का नाम है, ये बहुत ही अलग ही दुनिया है, ये अलग ही तरह की बस्ती है, ये अलग ही तरह की रहने की जगह है जो महंगों के लिए महंगी है और सस्तों के लिए सस्ती है। यानी दुनिया में इंसान जो रहता है, यहाँ पर हर इंसान का गुजारा बहुत ही आसान है। ये महंगों के लिए महंगी है। आप चाहें तो बड़ी बड़ी होटलों में जाकर खाना खा सकते हैं। अगर आपको इतना मालो है, इतना मालो ज़र है, इतनी आपकी इस्तात है, तो आप बड़े बड़े होटलों में जाकर खाना खा सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप दाल रोटी में भी गुजार कर सकते हैं। ज़िंदगी फिर भी निकल जाएगी, ज़िंदगी फिर भी निकल जाएगी। आप चाहें तो दाल रोटी में गुजारा कर सकते हैं, आप चाहे तो बड़ी बड़ी होटलों के खाने खा सकते हैं। तो महंगों के लिए महंगी भी है और सस्तों के लिए सस्ती भी है। एक अजीब ही बस्ती है, यहाँ पर जैसा चाहे इंसान रह सकता है। इस खुदा ने इस निज़ाम को ऐसा बनाया है, इस दुनिया को ऐसा बनाया है कि जो महंगे सस्ते हर इंसान के लिए बड़ी आसानी से यहाँ पर दिन गुजर सकता है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर अदालत बस्ती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। अगर आप देखोगे कि दुनिया में जगह जगह क्या उठते हैं, झगड़े उठते रहते हैं। जगह जगह दंगे हो रहे हैं, जगह जगह फसाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, और उन झगड़ों के लिए जगह जगह अदालतें लगती है, जगह जगह केस होते हैं, उनकी सुनवाई होती है, और जगह जगह मजलूम को, जालिमों को उनका हक दिलाया जाता है। ठीक है, मजलूमों को उनका हक दिलाया जाता है, जालिमों पर क्या किया जाता है, केस किया जाता है, उनको उसकी सज़ा दी जाती है। और अगर मस्त करे तो मस्ती है। और ये दुनिया ऐसी चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर मस्त रहना चाहोगे, अगर यहाँ पे खुश रहना चाहोगे, मज़े से ज़िंदगी गुजारना चाहोगे, तो ज़िंदगी मज़े से गुजरती चली जाएगी। और अगर इस दुनिया ने अगर आपको एक बार नीचा कर दिया तो ये आपको इतना नीचा ले जाएगी कि जिसकी कोई हद नहीं, और आप उस नीचे से कभी ऊपर नहीं आ पाओगे। अगर इस दुनिया ने सोच लिया कि इसको आपको नीचे करना है तो आपको तहे में ले जाएगी, बहुत नीचा ले जाएगी। और अगर आप मस्त मौला बन के रहोगे, अगर आप मज़े में ज़िंदगी गुजारना चाहोगे, तो आपकी ज़िंदगी मज़े में भी गुजर सकती है। क्योंकि दुनिया बहुत अजीब है, इसका नाम बहुत अजीब है। यहाँ चाहे तो इंसान ये महंगों को महंगी है, सस्तों को सस्ती है, मौज करे तो मौज में ज़िंदगी निकल सकती है, और परेशानी में डूबो तो परेशानी में ही ज़िंदगी गुजर जाएगी। क्योंकि ज़िंदगी इंसान को सिर्फ एक ही बार मिलती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ देर नहीं होती है, कोई अंधेर नहीं है। खुदा के घर में कोई देर अंधेर नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ का इंसाफ है, अदल परस्ती है, सच्चाई वाला इंसाफ यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर हर किसी का हक मारा नहीं जाता, हर किसी के साथ हक की बात की जाती है, उसको उसका इंसाफ किया जाता है। खुदा के घर में इंसाफ हाथों हाथ होता है। इस हाथ करो उस हाथ मिले। आप जैसा भी काम करोगे, हाथ करो हाथ मिले का मतलब है जैसा आप काम करोगे, जैसा आप नेकी का काम एक हाथ से करोगे, दूसरे हाथ आपको उसका बदला मिल जाएगा। यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, यहाँ पर जो भी सौदा होता है हाथों हाथ होता है। अगर आप नेकी के काम करोगे, अगर आप अच्छे काम करोगे, अगर आप भलाई के काम करोगे, तो आपको उसका उज़्र हाथों हाथ मिल जाएगा। आपकी नेकियां खुदा के दरबार में लिख दी जाएंगी। उन नेकियों का बदला खुदा की रहमत जोश मारे तो उन नेकियों का बदला आपको दुनिया में भी मिल सकता है, और अगर खुदा चाहे तो वो नेकियां आपके लिए आखिरत में भी काम आ सकती हैं। तो यहाँ पर हाथों हाथ का सौदा है। जैसा आप काम करोगे, जैसा आप अखलाक रखोगे, जैसे भलाई के, जो नेकी के और बदी के आप काम करोगे, उनका बदला आपको हाथों हाथ ही मिलने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बंद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हम अगले बंद की तरफ। अगला बंद समात फरमाएं। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। ठीक है, जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले। जो और किसी को इज़्ज़त दे, मान रखे मतलब इज़्ज़त दे, जो और किसी को इज़्ज़त दे, जो और किसी के साथ इज़्ज़त से पेश आए तो उसको भी इज़्ज़त मिलेगी। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी के साथ इज़्ज़त से पेश आओगे, किसी को आप आजीज़ी से पेश आओगे, तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी।
और अगर आप किसी के साथ दुत्कार से पेश आओगे, किसी के साथ गंदे अखलाक, बुरे अखलाक से पेश आओगे, तो जाहिर सी बात है आपको भी दुनिया में हर जगह ज़िल्लत का ही सामना करना पड़ेगा। वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा। आपने ये भी देखा होगा, इस नज़्म में आपको ये बात भी बताई गई है कि कई बार हम देखते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बुरे काम करते हैं। क्या करते हैं? बुरे काम करते हैं, और उसके बावजूद भी उनको बहुत भलाइयाँ मिलती जाती है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जाते हैं। और दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो हर वक्त अच्छा काम किया करते हैं, हर वक्त भलाई के काम किया करते हैं, फिर भी बहुत परेशानी में रहा करते हैं। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला की हिकमत है। वो जैसे चाहे, जिसे चाहे, जिस हाल में रखना चाहे वो रखता है। वो आज़माना चाहता है किसी को ढील देकर और किसी को खींच कर, कि उसका बंदा उसकी राह से कहीं गाफिल ना हो जाए, उसकी राह से कहीं भटक ना जाए। तो वो बंदे को ढील देता है, कुछ लोगों को मालो ज़र देता है, उनको पैसा देता है, ऐशो आराइश देता है, सुकून देता है, हर तरह का सुकून देता है, आराम देता है कि किसी तरह मेरा बंदा फिर भी मेरी राह पर आ जाए। पर बहुत ज़्यादा सुकून आने के बाद भी वो इंसान खुदा की राह पर नहीं पहुंच पाता है। तो वो इंसान क्या है? खसारे में है, वो इंसान घाटे में है, वो इंसान उस खुदा की नेमतों से क्या हो चुका है? गाफिल हो चुका है। वो महरूम रह जाएगा जब हश्र के मैदान में रुसवाइयों का मुँह देखेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला हर चीज़ से क्या करता है? आज़माता है, उनको पैसा कम देता है, उनको गरीब बनाता है, उनको मुफलिसी से आज़माता है कि किसी तरह ये बंदा मेरी राह पर डटा रहे। ऐसा ना हो कि ये आज परेशान हाल है तो ये गलत रास्ता चुन ले, ये आज गरीब है, मुफलिस है, अपनी परेशानियों की वजह से, अपने परेशानियों के सबब ये कोई गलत रास्ता अख्तियार कर ले, और ऐसा ना हो मेरा बंदा अपनी राह से हट ना जाए। तो इंसान उसे खींच कर भी रखता है, खुदा उन्हें खींच कर रखता है कि किसी तरह मेरी राह से गाफिल ना हो। और ये हश्र के मैदान में मैं इसे उन नेमतों से नवाजूँगा कि जब दूसरे लोग देखेंगे कि इनसे ये नेमत मिल रही है तो वो क्या करेंगे? रश्क करेंगे। क्या करेंगे? रश्क करेंगे। जैसा कि कुरान करीम में इसका ज़िक्र है कि जब किसी मुफलिस को खुदा के घर में जब नेमतें दी जाएंगी, उसे जब सोने हीरे जवाहरात के महल दिए जाएंगे, तो जो इस दुनिया में सुकून की ज़िंदगी गुजारा करते हैं वो लोग अल्लाह ताला से बोलेंगे, या खुदा रब्बुल इज़्ज़त तुमने इसको इन नेमतों से क्यों नवाजा है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि इसने दुनिया में रहकर इन परेशानियों का, इस मुफलिसी की ज़िंदगी इसने गुजारी थी, और उसके सबब इसने हर वक्त मेरा शुक्र अदा किया। उसके बावजूद इसने कभी मेरी राह से गाफिल ना हुआ, मेरी राह से भटका नहीं, इसलिए मैंने इसको सब नेमतें अता की है। तो वो लोग क्या करेंगे? रश्क करेंगे। तो हमारा भी अहम फरीज़ा है, हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हमें चाहे मुफलिसी मिले, चाहे अल्लाह ताला की हर नेमत से हम सरफराज हों, हमें दोनों ही हालत में हमेशा नेकी के ही काम करने हैं और हमेशा सही रास्ते पर ही चलना है, हमेशा खुदा की राह पर ही चलना है। चलो बहरहाल मैं टॉपिक से आगे चला गया। ये लिखा है, जो और किसी का ईमान रखे तो फिर उसको भी ईमान मिले, जो और किसी को इज़्ज़त देगा तो उसको भी इज़्ज़त ही मिलेगी पूरी दुनिया में। जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले, और जो किसी को पान खिलाएगा तो उसे भी पान मिलेगा। पान खिलाने से मतलब पान खिलाने से ही नहीं है, अच्छे अखलाक से है। जो किसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएगा तो उसके साथ भी दुनिया अच्छे अखलाक से ही पेश आएगी। आपने नेकी का काम किया है तो आपको भी दुनिया में हर तरह का सुकून मिलेगा, आपको भी अच्छी बातें ही आपके सामने पेश आएंगी, दरपेश आएंगी। अगर आपने बुरे काम किए हैं तो आपके बुरे काम हमेशा आपके आड़े आते रहेंगे। जो रोटी दे तो नान मिले, और कोई रोटी देगा तो आपको नान मिलेगी। किसी गरीब को रोटी देगा कोई शख्स तो उसे क्या मिलेगी? नान मिलेगी। नान क्या होती है? रोटियों की सबसे आला किस्म की रोटी ही, नान भी एक तरह की रोटी ही होती है जो कि रोटियों की सबसे आला किस्म, आला दर्जे की रोटी हुआ करती है, ठीक है, जो तंदूर से भी आला होती है, मीठी रोटी हुआ करती है नान। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसकी नेकियों का बदला उसे हमेशा मिलता रहेगा। तो यहाँ पर शायर फरमाते हैं, जो रोटी दे तो नान मिले, और कोई किसी को रोटी देगा तो अल्लाह ताला उसे नान अता फरमाएगा। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले। और कोई किसी का नुकसान करेगा, कोई किसी को तकलीफ़ पहुंचाएगा, कोई किसी के सामने मुसीबत खड़ी करेगा तो जाहिर सी बात है उसके सामने भी मुसीबतों का अंबार लग जाएगा। वक्ती तौर पे वो खुश हो सकता है, वक्ती तौर पे वो सुकून पा सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में उसे परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा। जिस नुकसान को उसने उसे पहुंचाया है वही नुकसान
उससे भी बढ़कर नुकसान उसके सामने एक दिन वापस आएगा। एहसान करे एहसान मिले, और जो कोई किसी पर एहसान करेगा तो उसको उसका एहसान का बदला वापस मिल जाएगा। लेकिन ये बात समझने वाली बात है बच्चों, हमें किसी ऊपर एहसान करना, किसी की मदद करना इस नीयत से नहीं करनी चाहिए कि हमने इस पर एहसान किया है तो ये हम पर वापस एहसान वापस करे, ये हम पर एहसान वापस करे। नहीं, अगर हमने ये सोचकर किसी बंदे पर एहसान किया है, किसी शख्स पर ये इसकी मदद इस नीयत से करी है कि इसकी नीयत का बदला हमें वापस मिले, ये बंदा हम पर वापस क्या करे, हम पर भी एहसान करे, ये भी हमें वापस मदद करे, अगर हमने ये सोचकर किया तो एहसान नहीं बल्कि क्या है, बिज़नेस है। वो क्या है, कारोबार है। बिज़नेस में हुआ करता है, पैसे दिए जाते हैं, उसकी सेवा दी जाती है, उसको उसका काम दिया जाता है। ठीक है, एहसान का बदला खुदा रब्बुल इज़्ज़त देता है। एहसान की उम्मीद कभी इंसान से नहीं की जाती है। एहसान की उम्मीद, एहसान का बदला खुदा से लिया जाता है, ना कि इंसान से। तो एहसान करे एहसान मिले, एहसान करना है, मदद करनी है, लेकिन उसका नतीजा, उसका बदला, उसके बदले की उम्मीद अल्लाह ताला से रखनी है, इंसान से नहीं। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले, और जो जिसके साथ जैसा सलूक करेगा, जो जिसके साथ जैसा पेश आएगा, उसको भी वैसा ही आन मिले, उसको भी वैसी ही चीज़ बदले में मिलेगी। कुल मिलाकर मकसद यही है समझाने का, जो इंसान दुनिया में अच्छे अखलाक से पेश आएगा, अच्छे कामों से पेश आएगा, अच्छी मदद के साथ पेश आएगा, अच्छे तरीके के साथ पेश आएगा, तो उसको दुनिया में हर जगह इज़्ज़त मिलेगी, दुनिया में हर जगह अच्छाई मिलेगी, अच्छा बदला मिलेगा, नेकोकार में लिखा जाएगा, और अल्लाह ताला हर सवाब से उसको, हर नेमतों से उसको नवाजेगा। और अगर इंसान बुरे काम करेगा, बदी के काम करेगा, तो बदी वाली ही चीज़ों से वापस हासिल होनी है। अज़ाब में गर्क होगा, अज़ाबों में गर्क होगा, जहन्नुम में डाला जाएगा, और जो भी बातें उसके साथ बुरे कामों की सज़ा उसे मिलनी है वो उससे मिलकर ही रहेंगी, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी उसको सब हालात पेश आते रहेंगे। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। खुदा के घर में कोई देर अंधेर नहीं है, उसके घर में सब काम हाथों हाथ है। जो अच्छे काम आप आज करते हो, जो बुरे काम आज करते हो, उसका बदला आपको हाथों हाथ मिलता है। जैसे एक हाथ से कारोबार किया जाता है, एक हाथ से आप पैसे देते हैं, दूसरे हाथ से आप दाम लेते हैं, अपनी चीज़ लेते हैं, अपना सामान लेते हैं। हाथों हाथ वाला काम जिस तरह कारोबार में किया जाता है, खुदा के घर में भी यही निज़ाम है। जैसा काम आप करोगे हाथों हाथ उसका बदला आपको मिल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले बंद की तरफ। अगला बंद समात फरमाए। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, जो गर्क करे फिर उसको भी या डुबकूं करनी है। शमशीर तबर बंदूक सना और नश्तर तीर नहरनी है, या जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। ठीक है, इसमें कुछ अल्फाज हैं नए नए जो आपको बता देता हूँ मैं। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है। ऐसा इंसान जो लोगों की मदद किया करता है, ऐसा इंसान जो लोगों की मदद किया करता है, उनकी तकलीफ़ों में उनका सहारा बना करता है, उनकी नाव को पार लगाता है, तो खुदा रब्बुल इज़्ज़त अपनी करम से, अपनी रहमत से उसकी भी नाव पार लगाता है, उसकी भी नाव पार लगाता है। तो जो अच्छे काम करेगा, लोगों के भलाई के काम करेगा, जो लोगों के साथ मदद के साथ पेश आएगा, किसी को तकलीफ़ में देखेगा, किसी की मदद करेगा, तो अल्लाह ताला अपनी हिकमत से उसके लिए भी कोई ज़रिया बनाएगा कि जब वो परेशान होगा, जब वो तकलीफ़ में होगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए भी कोई असबाब बनाएगा, और उसको भी एक दिन उसका काम भी लग जाएगा, उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा, उसकी भी नाव पार लग जाएगी, यानी उसकी भी मुश्किल क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। कब? जब हम औरों की तकलीफ़ में उनका सहारा बनेंगे, तो ही अल्लाह ताला हमारे लिए सहारा बनेगा। अल्लाह हमारे लिए भी कोई ना कोई असबाब, कोई ज़रिया बनाएगा, और हम लोगों को तकलीफ़ में, उस बुरे हाल में छोड़ देंगे, बल्कि हम उनकी मदद करने के लायक हैं, हम इतनी इस्तात रखते हैं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम फिर भी उनकी मदद नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला इस बात से क्या होगा, नाराज़ होगा। और दुनिया का निज़ाम यही है कि जब आप किसी की मदद नहीं करते, तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें कि आपके साथ भी कोई वापस मदद को पेश आएगा। ये था इसका पहला मिसरा। जो गर्क करे फिर उसको भी, या डुबकूं करनी है। गर्क करना मतलब होता है डुबोना,
गर्क मतलब डूबना, और जो किसी की नाव डुबो देता है तो उसकी भी नाव डुबकू डुबकू करती है, एक दिन उसकी भी नाव ही डूब जाती है। मकसद समझाने का यह है कि जो मदद को पेश आता है तो अल्लाह ताला मदद का ज़रिया बनाता है, लेकिन जब इंसान किसी की नाव डुबो देता है, जब इंसान किसी के साथ परेशानियां खड़ी कर देता है, किसी का सहारा ना बन के बल्कि उसको डुबो देता है, उसको परेशानियों में डाल देता है, उसको गर्क कर देता है, तो खुदा रब्बुल इज़्ज़त के हिक्म करम से, उसके हिकमत से और उसके जलाल से एक दिन उसकी भी नाव डूब जाती है। वो परेशानी, जिस परेशानी में उसने दूसरे शख्स को डाला है, उससे भी बड़ी परेशानी में एक दिन उसको डूबना पड़ता है। शमशीर तबर बंदूक सना और नश्तर तीर नहरनी है। शमशीर का मतलब होता है तलवार, शमशीर का मतलब तलवार, तिब्र मतलब होता है एक कुल्हाड़ी जैसा भाला, कुल्हाड़ी जैसा तलवार। आपने साउथ की मूवीज़ में देखा होगा, कुल्हाड़ी जैसा एक होता है, उसको तिब्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तिब्र। वो भाले जैसा होता है मारने के लिए, ठीक है। बंदूक आप जानते हैं गन। सना कहते हैं भाले को। एक तो होती है सना अल्लाह की तारीफ़, यहाँ सना के बाद नून गुन्ना भी है। क्या है? नून गुन्ना, ये है सना, नाक से बोला जाएगा सना। इस सना का मतलब है भाला, ठीक है, भाला आपने देखा होगा। नश्तर और तीर नहरनी है। नश्तर कहते हैं तीर कमान को, और तीर आप जानते हैं एरो। नहरनी कहते हैं नाखून तराशने की, जो नेल कटर होता है। क्या होता है? नेल कटर से करते हैं उर्दू में नहरनी है। तो शमशीर तबर बंदूक सना और नश्तर तीर नहरनी है। यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। यहाँ जैसे जैसे काम करोगे वैसा वैसा बदला यहाँ पर पाते जाओगे। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। यहाँ पर शमशीर से पेश आओगे, तलवारों से पेश आओगे, भालों से पेश आओगे, लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे, फसाद करोगे। जैसा लोगों के साथ आप बर्ताव रखोगे, जैसा काम आपने दुनिया में किया है, जैसी करनी वैसी भरनी, मुहावरा है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, मुहावरा एक तरह का। तो जैसा आपने काम किया है, जैसे अखलाक आपने पेश किए हैं, जैसा काम आपने लोगों के साथ किया है, वैसा ही आपको बदला उसका मिलता जाएगा। आपके अच्छे काम का अच्छा बदला मिलेगा, बुरे काम का बुरा बदला मिलेगा। तो आप डिसाइड करें, ये बात आप सोचें कि आपको दुनिया के साथ, इस दुनिया में रहकर आपको किस तरह के हालातों से, किस तरह के अखलाक लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। कई बार होता है कि हम अच्छे काम करते हैं और हमें फिर भी उसका अजर नहीं मिल पाता, कई बार हमें उसकी चीज़ें नहीं मिल पाती, उसका बदला नहीं मिल पाता, हम फिर भी परेशानियों में घिरे रहते हैं। तो हम इस बात से मायूस ना हों, इस बात से मायूस ना हो कि खुदा रब्बुल इज़्ज़त हमारे इतने नेक काम के बदले में, इतने अच्छे काम के बदले में भी हम इतना परेशान हैं। ये खुदा की आजमाइश है और ये वक्ती तौर पर है, क्योंकि दिन जैसा भी हो एक दिन निकल जाता है। चाहे अच्छे दिन हो तो भी निकल जाते हैं, बुरे दिन हो तो वो भी निकल जाते हैं। इस बात से कभी मायूस इंसान को नहीं होना चाहिए। अपने हौसलों में वो ताकत हमेशा रखनी चाहिए। इंसान एक दिन, अच्छे दिन वापस उसके लौट कर आएंगे ही आएंगे, अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो। और बुरे काम करने वाले इंसान को तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि अच्छे दिन कभी आएंगे। और अगर फिर भी अच्छे दिन में जी रहा है तो खुदा का करम है, वो ना जाना आपकी किस नेकी और किस बात पर आपको इस हाल में अच्छा रख रहा है। और हमेशा इस तकब्बुर में ना रहें कि देखो हमने इतने बुरे काम किए, हम फिर भी मज़े में हैं, हम फिर भी ऐशो आराइश की आराम वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो देखो खुदा के हाथ जब पकड़ लगेगी, खुदा जिस दिन आपको पकड़ लेगा, खुदा जिस दिन उस ढील को छोड़ देगा कि हाँ बस तुझे बहुत ढील दे दी पर तू फिर भी मेरी राह पर नहीं आया, तो ले अब तेरी पकड़ का टाइम आ गया है, अब तुझे मुश्किलों में घिरने का वक्त आ गया है। तुझे ना सिर्फ यहाँ रुसवाई झेलनी पड़ेगी बल्कि तुझे हश्र के मैदान में, खुदा रब्बुल इज़्ज़त के घर में, उसके दरबार में भी, वहाँ पर भी तुझे गुनाहों में गर्क रहना पड़ेगा। तुझे जहन्नुम में डाला जाएगा और हर तरह के गुनाहों से तू लबरेज होगा। ठीक है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, और खुदा के घर में कोई देर अंधेर नहीं है। यहाँ पर जैसा काम करते हैं उसका बदला वैसा ही आपको, जिस तरह एक हाथ से सामान दिया जाता है, एक हाथ से पैसे लिए जाते हैं, हाथों हाथ वाला काम है। एक हाथ से आप अच्छे काम किए जाओ, दूसरे हाथ आपको उसका बदला मिलता जाएगा। ठीक है, अगले बंद पर चलते हैं। ये नज़्म का आखिरी बंद है और उम्मीद करते हैं इससे आपको पूरी नज़्म वाज़ी तौर पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, समाअत फरमाएं। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, और दे टपके तो उसको भी फिर कोई टपकने वाला है। बेजुल्म ख़ता जिस जालिम ने मज़लूम ज़िबह कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। उस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है।
ठीक है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है। बाला मतलब ऊंचा, बाला मतलब ऊंचा या ऊपर। आपने देखा होगा सवालात में आता है मंदरजा बाला शेर, मंदरजा बाला इख्तबास, है ना। तो बाला मतलब ऊपर, ऊंचा। तो जो और का ऊंचा बोल करे, जो और किसी की तारीफ़ करे, जो और किसी के साथ अच्छा बर्ताव करे, जो लोगों को ऊपर लेकर आए, जो लोगों को हाथ पकड़ के उनको ऊपर लेकर आए, औरों की मदद करे, तो अल्लाह ताला उसको भी और ऊंचा करता है, उसका भी बोलबाला ऊंचा करता है, उसका नाम और ऊंचाई पर ले जाता है, उसको हर तरह से अच्छाइयों में लाता जाता है। जो इंसान अच्छे अखलाक से, अच्छे कामों से पेश आता है, जो इंसान नेकी के काम किया करता है। और दे टपकने तो उसको भी फिर कोई टपकने वाला है। और कोई किसी को टपका दे, टपका दे मुराद ये नहीं कोई किसी शूट कर दे, टपकाने से मुराद है कि जो किसी के साथ बुरा काम पेश आए, जो किसी के साथ तो क्या करे, जुल्म करे किसी के ऊपर, तो ये ना सोचे कि मैं जुल्म करके बच जाऊंगा, मैं जुल्म करके बच जाऊंगा, एक दिन खुदा के घर की पकड़ आएगी और कोई ना कोई मुझे भी क्या करेगा, उस जुल्म में गिरफ़्तार कर लेगा। आपने मूवीज़ देखी होंगी, गैंगस्टर वगैरह मूवीज़ देखी होंगी, ठीक है, बड़े बड़े गुंडे वगैरह देखे होंगे। उसमें तो गुंडे सोचते हैं हम 4 लोगों को मार देंगे, हम बच जाएंगे। फिर आप एंड में देखते हैं, मूवीज़ के एंड में क्या होता है, वो गुंडा खुद ही मर जाता है, ठीक है, कोई आकर उसको गोली मार देता है। तो क्या ज़िंदगी है ये, क्या ज़िंदगी है ये, तो वह हकीकत है। यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, यहाँ सौदा हाथों हाथ वाला है कि अगर आपने बुरे काम किए तो आप बच नहीं पाओगे। आप जिस मुश्किल में लोगों को डालते हो, जिस परेशानी में आप लोगों को गर्क करते हो, जो तकलीफ़ आप लोगों को पहुँचाते हो, वही तकलीफ़ एक दिन आपको भी मिलने ही वाली है। यहाँ सौदा हाथों हाथ है। बेजुल्म व ख़ता जिस जालिम ने मज़लूम ज़िबह कर डाला है। बेजुल्म व ख़ता, बेजुल्म यानी बिना जुल्म के, बिना जुल्म के, बिना ख़ता के, बिना किसी गलती के, जिस जालिम ने, जालिम कहते हैं जो जुल्म करता हो, जो जुल्म करता हो वो क्या कहलाता है, जालिम कहलाता है। मज़लूम जिस पर जुल्म किया गया हो, ठीक है, शोषण और शोषित, ठीक है, शोषणकर्ता और शोषित जिसे कहा जाता है। तो मज़लूम मतलब होता है शोषित व्यक्ति, जिस पर जुल्म किया गया है वो होता है मज़लूम, और जिस पर जुल्म किया जाए, जिसका शोषण किया जाए, वो कहलाता है मज़लूम। जो शोषण कर रहा हो, शोषणकर्ता, वो कहलाता है जालिम, वो क्या कहलाता है, जालिम। ज़िबह कहते हैं हलाल करने को, यानी मार देने को, ठीक है, ज़िबह कहते हैं मार देने को। तो फिर किसी जालिम ने किसी मज़लूम को, किसी शोषणकर्ता को बिना उसकी गलती के, बिना उसके किसी जुल्म के, बिना किसी बात के अगर उसे मार डाला है, तो उस जालिम के भी लोहू का फिर बहता नदी नाला है, फिर उस जालिम के भी लहू का बहता नदी नाला है। वो इंसान ये ना सोचे कि मैंने इसको आज मार दिया है तो मैं बच गया, नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब खुदा के जलाल का तुझे भी क्या भुगतना पड़ेगा, उसका सबक भुगतना पड़ेगा। एक दिन कोई ऐसा आएगा जो तुझे भी हलाल करेगा, जो तुझे भी मार डालेगा, क्योंकि तूने उसका भी खून बहाया है, वह खून एक दिन तेरा भी बहेगा ही बहेगा। तू बचने वाला नहीं है, तू बचने वाला नहीं है। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, आपने फ़िरौन का मामला देखा होगा, आपने फ़िरौन का मामला देखा होगा। फ़िरौन ने क्या किया था, हज़ारों बच्चों को मरवा दिया था, कत्ल करवा दिया था, ठीक है। फिर उसी के दरबार में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए थे, और वही उन्हीं ने बड़े होकर उनको दरियाए नील में क्या कर दिया, खुदा ने गर्क कर दिया, डुबो दिया। तो इतना बड़ा बादशाह जो खुदाई का दावा करता था, तौबा नौजुबिल्लाह, एक दिन उसे भी क्या करना पड़ा, उस हालात से भुगतना पड़ा जिसने हज़ारों बच्चों को मरवाया था, हज़ारों बच्चों को कत्ल करवाया था, कत्ल गारत करवाई थी। एक दिन उसे भी दरियाए नील में गर्क होना पड़ा। और फ़िरौन की लाश आज तक मम्मी बन के पड़ी है। दुनिया के लिए एक इबारत है, दुनिया के लिए एक हिदायत के तौर पे वो रखी गई है, दुनिया को समझाने के लिए। खुदा ने उसको ऐसा मलून करार दिया है कि उसकी लाश आज तक पड़ी पड़ी सड़ रही है। लोगों के लिए एक मिसाल है कि देखिए, गुनाह करने का, गलत काम करने का, बुरे नतीजे करने का सिला ये मिला करता है। आप ये ना सोचें मैं बुरे काम करके बच जाऊंगा, मैं गलत काम करके बच जाऊंगा, नहीं। आप जितने भी बड़े बादशाह हों, आप जितने बड़े खैर ख्वाह हों, आप बहुत बड़ी हस्ती हों अपने आप में, खुदा रब्बुल इज़्ज़त के सामने आप कुछ भी नहीं हो। आप बड़े एक्टर होंगे, आप बड़े नेता होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, क्रिकेटर होंगे, आप बहुत बड़ी अजीम हस्ती होंगे तो होंगे।
आपके अच्छे बदलों का अच्छा नतीजा मिलेगा और बुरे कामों का बुरा नतीजा मिलना ही है, ये तय है। क्योंकि खुदा के यहाँ कोई देर नहीं है, कोई अंधेर नहीं है, सौदा दस्त बदस्ती है, हाथों हाथ वाला सौदा है। जैसा काम आपने किया है उसका बदला वैसा ही आपको मिलना ही मिलना है, और ये खुदा के यहाँ तय है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये नज़्म बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। इस नज़्म से रिलेटेड अगर आपको सवाल कोई दिमाग में, कोई जहन में रह गया है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। पसंद आई है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी इससे हिदायत हासिल कर सकें और इस पाठ को, सबक को समझ सकें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन से सबक के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।